अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस वाज आवर पैरेललोग्राम, राइट? ए बी सी डी, राइट? और हमने अभी जस्ट प्रूव किया था ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। जस्ट अभी ये प्रूव किया, राइट? कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? और हमें पता था कि ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है एंड ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन द ट्रांसवर्सल एंड द पैरेलल लाइंस, राइट? ये अभी हमने जस्ट देखा था, राइट? ये दोनों पैरेलल हैं एंड ये दोनों पैरेलल हैं, राइट? अब हमें प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी हमें प्रूफ करना है। अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। सो ऑलरेडी जब हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट? सो बाय सीपीसीटी वी कैन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ए बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सी डी को। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी। और बी सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? डी ए को। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो हेंस प्रूफ, राइट? तो ये भी प्रूफ हो गया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आते हैं हम तीसरे थ्योरम पे। इट्स जस्ट द कॉन्वर्स जो हमने देखा, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? ये जस्ट कॉन्वर्स है। अभी हमने थ्योरम 2 में क्या देखा? इफ इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये क्या बोल रहा है कि अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 जो हमने अभी जस्ट देखा। मेक सेंस? तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये ए बी सी डी। अब ये बोल रहा है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये ऑलरेडी गिवन है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ए सी। तो पैरेललोग्राम में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम? अगर हमने प्रूव कर लिया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट? तो अगर हम कंसीडर करें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये तो देख के ही पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंट है, राइट? ए सी इज द कॉमन साइड, ए सी इज कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, राइट? एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, राइट? Hence, by side property, we can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये हम बोल सकते हैं। अब जब ये congruent हो गए, राइट? तो हम by CPCT हम बोल सकते हैं corresponding parts of congruent triangles are equal। तो corresponding angles कौन हो गए? A और D के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया CAD, राइट? तो A पे बन रहा है, ओके? और इस ट्राइंगल में A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? C है, राइट? तो C पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला है। तो हम बोल सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लिया तो ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, राइट? उसी तरह इस ट्राइंगल में, ACD ट्राइंगल में C पे ये वाला एंगल बन रहा है, C पे ये वाला एंगल बना है ACD ट्राइंगल में, और C का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? A। तो ABC ट्राइंगल में A पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये। तो ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, राइट? तो मैं बोल सकता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। सिंस इन दोनों लाइन के बीच में अगर ये दो लाइंस हैं, राइट, और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट? DAC एंड BCA आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं AD एंड BC पे, एंड
इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, हेंस ये भी प्रूफ हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब वो हम कैसे प्रूव करेंगे? मैं एक पैरेललोग्राम फिर से बना देता हूँ, ए बी सी डी, राइट। और हमने देखा था पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, राइट, और ये ट्रांसवर्सल या डायगोनल बोल सकते हैं। और हमने देखा था ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, राइट, सिंस पैरेलल है ऑपोजिट साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, और ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल ए क्या है? x प्लस वाई है, राइट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल C। एंगल C क्या है? वो भी x प्लस वाई है। तो ये तो प्रूव हो गया, एंगल ए इज एंगल C, ये तो प्रूव हो गया। अब उसी तरह हम देखते हैं एंगल B एंड एंगल D को। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं डायगोनल बनाऊंगा यहाँ से। मैं DB एक डायगोनल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हो गया, राइट। ये दो, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल। लेट्स से ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और ये भी पैरेलल लाइन है, राइट। तो अगर ये एंगल y है, अगर दिस एंगल इज y, ये पैरेलल लाइन से, राइट, तो ये भी एंगल y होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल D क्या है? x प्लस वाई। और एंगल C क्या है? सॉरी, एंगल B क्या है? x प्लस वाई, राइट। So I can say that angle D is equal to angle B because both is x plus y, right? तो ये भी प्रूव हो गया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो व्हाट इज दिस? अब ये बोल रहा है उसका कॉन्वर्स, दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ थियरम 4, राइट। ये थियरम 4 का कॉन्वर्स है। अगर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली जब भी वो हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जब भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखे तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। मेक सेंस? अब आते हैं हम थियरम 6 पे। ये क्या बोल रहा है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ द पैरेललोग्राम। ये दो पैरेलल साइड्स हो गए और ये दो पैरेलल साइड्स हो गए, राइट। ए बी सी एंड डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। मेक सेंस? अब हम डायगोनल्स बना लेते हैं। एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना कि जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स, राइट। ये दोनों डायगोनल्स हैं एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। सो बी डी को इक्वली डिवाइड कर रहा है ए सी, सो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। उसी तरह बी डी जो है ए सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, सो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। सो कंसिडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, क्या हम इसको इक्वल बोल सकते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। सो एंगल AOB will be will be equal to angle COD, vertically opposite angle, right? vertically opposite angle प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं। और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ दिस साइड CD will be equal to side AB। I can say that because it's a parallelogram। ये दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, राइट। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो मैं बोल सकता हूँ CD is equal to AB and we know that this angle is equal to this angle, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, राइट। तो हम बोल सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABO is equal to एंगल ODC। तो ये क्या हो गया? ये एक एंगल हो गया, राइट।
ये दूसरा एंगल हो गया, एंगल एंगल साइड, राइट, एंगल एंगल साइड. So by AAS theorem we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD. Make sense? मैं ये कुछ डिलीट कर देता हूँ so that ये क्लियर हो जाएगा. हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, राइट. अब देखते हैं क्या हम प्रूव कर सकते हैं. तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी क्या मैं एओ को और सीओ को इक्वल बोल सकता हूँ. एओ इज इक्वल टू सीओ बोल सकता हूँ, राइट. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एओ इज इक्वल टू सीओ, ओबी इज इक्वल टू ओडी, राइट. ओबी इज इक्वल टू ओडी. तो ये और ये इक्वल हो गए, राइट, और ये इक्वल हो गए, राइट. हेंस अगर ये x है तो ये x है, ये y है तो ये भी y हो गया. तो मैं बोल सकता हूँ AC is bisected at O. उसी तरह BD is bisected at O. O पे बाइसेक्ट हो रहा है, राइट. O पे डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो ये हेंस प्रूफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मेक सेंस. अब हम आते हैं इसके कॉन्वर्स पे. अभी कॉन्वर्स क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ कोरिलेटेड बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेलल. हमने अभी जस्ट देखा कि अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो ये जस्ट इट्स अ कॉन्वर्स ऑफ द दिस कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 जो अभी हमने जस्ट देखा. मेक सेंस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन कुछ और भी थ्योरम्स देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन.